फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नौगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो आपके टर्म फर्स्ट का दूसरा चैप्टर है, दैट इज ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो बेटा हम देखेंगे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए इससे पहले कि हम देखेंगे व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, लेट्स सी व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स। देखिए अगर मैं दो लाइन सेगमेंट्स लूंगा, से फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर and suppose there is another line segment CD which is also of length 5 centimeter, then these two line segments which are of same length or which are of equal lengths are called congruent line segments. So we say two line segments of two line segments of same length are called congruent line segments. इसी तरह अगर हमारे पास दो एंगल्स होंगी, two angles of same measure, then we say that these line segments, these angles are congruent angles. Say for example this is an angle of 50 degrees, say for example angle ABC which is called 50 degree, and suppose we have another angle angle XYZ of measure 50 degree. क्योंकि इन दो एंगल्स का मेजर सेम है, सो वी से दैट दीज आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, तो बेटा इसी तरह हमारे पास होती है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देखिए अगर मैं दो ट्रायंगल्स बना लूं, सी कंसीडर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, से फॉर एग्जांपल दिस ट्रायंगल ABC and let's consider another triangle PQR, and suppose that the sides of this triangle ABC are 5 centimeter, 5.5 centimeter and 6 centimeter, and suppose that this angle A is 50 degree, angle B is 70 degree, and suppose this angle is 60 degree. Okay, in the same way, suppose the sides of triangle PQR are 5 centimeter, 5.5 centimeter, 6 centimeter, angle P is 50 degree, angle Q is 70 degree and angle R is 60 degree. तो अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट यू सी, हम यहां देख रहे हैं कि जो ट्रायंगल ABC का साइड AB और ट्रायंगल PQR का साइड PQ ये आपस में इक्वल है। तो इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो वी से दैट AB इज इक्वल टू PQ। इसी तरह अगर आप देखेंगे BC की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यहाँ QR की 5.5 है लेंथ ऑफ BC, और QR इसकी भी लेंथ है 5.5, सो वी से दैट BC इज इक्वल टू QR। और इसी तरह आप देखिए AC, जो साइड AC है, AC 6 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल PQR में साइड PR 6 सेंटीमीटर है। तो लिहाजा इस ट्रायंगल के तीन साइड्स के बराबर है। और इसके अलावा अगर आप एंगल्स देखेंगे, ट्रायंगल ABC में एंगल A का मेजर 50 डिग्री है, तो PQR में एंगल P का मेजर 50 डिग्री है, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ट्रायंगल ABC में एंगल B 70 डिग्री है, तो PQR में एंगल Q 70 डिग्री है, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंड सिमिलरली एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तब हम क्या देख रहे हैं, तो इस तरह से इस ट्रायंगल के तीन साइड्स और तीन एंगल्स और इस ट्रायंगल के तीन साइड्स और तीन एंगल्स ये आपस में इक्वल है। Whenever it happens that 3 sides and 3 angles of one triangle are equal to the 3 sides and 3 angles of the other triangle, then we say that the triangles are congruent. तो बेटा जब
तो इस तरह यहां पर हम क्या कहेंगे, जो ट्रायंगल ABC है इज कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। और ये जो कॉन्ग्रेंसी है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और वी राइट ट्रायंगल ABC इट इज कॉन्ग्रेंट, इस तरह हम कॉन्ग्रेंट लिखते हैं, इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR। तो अब आप क्या समझे कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स क्या होती। तो बेटा इस तरह हम अगर डेफिनेशन आप कहेंगे, दो ट्रायंगल्स को हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट होती है। सो वी से दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, if three sides and three angles of one triangle are equal to the three sides and the three angles of the other triangle। और जो साइड्स जो पार्ट्स, अब रादर हम कहेंगे कि पार्ट्स, क्योंकि अब ट्रायंगल में 6 पार्ट बन गए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो अगर एक ट्रायंगल के 6 पार्ट्स दूसरी ट्रायंगल के 6 पार्ट्स के बराबर होंगे, हम कहेंगे कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। और जो पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में जो पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे उनको हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, और हम इसको लिखते हैं CP/CT। ठीक है। अब देयर आर सम क्राइटेरियंस टू प्रूव वेदर टू ट्रायंगल्स आर congruent or not। The first criteria is, now we have criterion for congruent triangles। Criterion for congruent triangles। देखिए बेटा पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज कॉल्ड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, साइड एंगल साइड। तो आप यहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहां पहले साइड आता है यानी S, फिर A एंगल का A और साइड का दोबारा से S लीजिए, तो इसको हम कहते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल और कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। तो ये क्या है, लेट्स कंसिडर टू ट्रायंगल्स, से फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC जैसा कि अभी हमने लिया, एंड अनदर ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR। Suppose that side AB and AC of this triangle ABC are equal to the side PQ and PR of the triangle ABC। Suppose बेटा जो AB है 5 सेंटीमीटर है और जो AC है 6 सेंटीमीटर है, और जो इन दो साइड्स के दरमियान एंगल है, ये जो साइड AB और साइड AC है इनके दरमियानी एंगल, इसको हम बोलेंगे इंक्लूडेड एंगल। से फॉर एग्जांपल दिस इज 70 डिग्री एंगल, और माने ये ट्रायंगल PQR है, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि जो साइड PQ है ये 5 सेंटीमीटर है, और जो PR है ये 6 सेंटीमीटर है, और इनके दरमियानी जो एंगल है ये वाली एंगल P, इट इज 70 डिग्री। तो हम क्या देख रहे हैं, देन वी ऑब्जर्व दैट साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC it is equal to side PQ of triangle PQR, then angle A of triangle ABC is equal to angle P of triangle PQR, and side AC of triangle ABC is equal to side PR of triangle PQR। तो बेटा हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स, यानी ये वाले दो साइड्स और इनके दरमियानी जो एंगल है इंक्लूडेड एंगल are equal to the two sides and the included angle of this triangle, then we say that by side angle side similarity congruence criteria, by side angle side congruence criteria, this triangle ABC it is congruent to triangle PQR, hence triangle ABC is congruent to triangle PQR। ठीक है ना। तो अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल होंगे तब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। फिर जो दूसरा रूल है दैट इज एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल। सेकंड क्राइटेरिया इज
एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहां पर अब देखेंगे, पहले एंगल का ए लेंगे, फिर साइड का एस और फिर से एंगल का ए, तो यहां पर बनेगा ASA। नाउ कंसिडर टू ट्रायंगल्स, से फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC एंड अनदर ट्रायंगल PQR, जैसे कि अभी हमने लिया। अब बेटा माने इस ट्रायंगल के दो एंगल्स और उन दो एंगल्स के दरमियानी जो साइड है, से फॉर एग्जांपल एंगल B, एंगल C और इनके दरमियान का साइड है, इनका जो इंक्लूडेड साइड है BC, से फॉर एग्जांपल दीज आर इक्वल टू एंगल Q, एंगल R and the included side QR. Then by angle side angle criteria, the two triangles are congruent. देखिए इससे पहले जो हमने किया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, उसका हमने प्रूफ नहीं दिया, दैट इज एक्चुअली एन एक्शियम, और एक्शियम का आपको मालूम है कि उसको हम प्रूफ नहीं दे सकते, वो नेचुरल ट्रूथ होता है, दैट इज कंसिडर्ड ट्रू। लेकिन इसके बाद ये थॉर्म है, थॉर्म को प्रूव करना होता है। सो वी हैव टू प्रूव दैट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इस थॉर्म का स्टेटमेंट है, इफ टू एंगल्स and included side of one triangle are equal to the two sides, or equal to the two angles, and the included side of the other triangle, then the triangles are congruent। ये इसका स्टेटमेंट है इस थॉर्म का, ठीक है। तो बेटा ये हम प्रूव करेंगे। तो ये थॉर्म जो है हमें प्रूव करनी है इन 3 केसेस। देखिए पहले हम गिवन कंडीशन लिखेंगे। व्हाट इज गिवन कंडीशन? गिवन कंडीशन ये है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। सो आई राइट इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, we have given that angle B is equal to angle Q, side BC is equal to side QR, and angle C equal to angle R. This is the given condition, and we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ABC है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है। देखिए हम इस थॉर्म को प्रूव करेंगे 3 केसेस में। पहला केस हम लेंगे कि अगर ये साइड AB और ये नॉट D बट PQ, अगर ये साइड AB और PQ अगर ये आपस में इक्वल होंगे। फिर दूसरा केस देखेंगे अगर AB PQ से छोटा होगा। फिर तीसरा देखेंगे अगर AB PQ से बड़ा होगा तो क्या होगा। तो 3 केसेस में हम इसका प्रूफ देंगे। केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट में हम देखेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू सपोज दैट अगर ए बी और पी क्यू आपस में इक्वल होंगे तो तब क्या होगा, ठीक है। देन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो बेटा फिर देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या हो गया। अगर ए बी सी में ए बी और पी क्यू आर का पी क्यू अगर ये आपस में इक्वल है तो तब क्या होगा, तब इन दो ट्रायंगल्स में ऐसा होगा कि ट्रायंगल ए बी सी का ए बी पी क्यू आर के पी क्यू के बराबर आ गया। जो भी आपने देखा ये आपने सपोज किया, ठीक है ना, ये हमने सपोजिशन की। ये आपने की सपोजिशन कि आपस में इक्वल है। और फिर ट्रायंगल ए बी सी का जो एंगल बी है ये एंगल क्यू के बराबर है, क्योंकि गिवन कंडीशन है जो अभी आपने ऊपर लिखा। गिवन कंडीशन में आपने देखा ये कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। और तीसरी कंडीशन है जो बी सी है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ये भी गिवन कंडीशन है। तो फिर क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी के दो साइड्स और दरमियानी एंगल इंक्लूडेड एंगल, और ट्रायंगल पी क्यू आर के दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये आपस में इक्वल आ गए। तो अभी हमने क्राइटेरिया किया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से फिर तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे। सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, by side angle side congruence rule, this triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो तब बेटा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस जो कि बिल्कुल इजी है। अब दूसरे केस में हम देखेंगे कि अगर जो साइड AB है इफ इट इज लेस देन PQ। दूसरा केस केस सेकंड देखेंगे इफ ए बी इज लेस देन पी क्यू। देखिए सपोज ए बी पी क्यू से छोटा होगा तो तब हम क्या करेंगे, हम बड़े साइड पर छोटे साइड के बराबर एक लाइन सेगमेंट लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर अब ए बी पी क्यू से छोटा है तो बड़ा लाइन सेगमेंट कौन है, बड़ा पी क्यू है। तो इस पी क्यू पर मैं एक पॉइंट लूंगा, ठीक है। लेट्स टेक ए पॉइंट फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे T। Let's take a point T on PQ। Now if AB is less than PQ then mark a point T। हम एक पॉइंट लेंगे पॉइंट T on PQ। PQ पर एक पॉइंट लेंगे पॉइंट T such that, लेकिन इस तरह लेंगे कि AB जो है ये TQ के बराबर आना चाहिए। AB और TQ इनकी लेंथ सेम आनी चाहिए। और फिर हम करेंगे ज्वाइन, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे T और R को मैं ज्वाइन कर दूंगा। लेट अस ज्वाइन TR एंड ज्वाइन TR। दिस वी हैव नाउ ट्रायंगल TQR एंड ट्रायंगल ABC। अब बेटा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल TQR इनको हम अब देखेंगे इनमें क्या होगा। दस in triangle ABC and triangle TQR। देखिए ट्रायंगल ABC ये पूरी अभी जो हमारे पास ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल TQR ये वाली ट्रायंगल है ट्रायंगल TQR। इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, सो इन द टू ट्रायंगल्स वी हैव नंबर वन ट्रायंगल ABC का जो साइड AB है, ट्रायंगल ABC का साइड AB ये किसके बराबर है, ये TQ के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू टी क्यू। क्यों ये बराबर है, ये भी हमने यहां पर देखी, ये हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन करी कि ए बी और टी क्यू बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। और दूसरी बात जो ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल है एंगल बी ये टी क्यू आर के एंगल क्यू के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि गिवन कंडीशन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये गिवन कंडीशन है जो आप देखेंगे क्वेश्चन के स्टार्ट में ही ये
जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा वहां पर ये हमने कहा कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। और ट्रायंगल एबीसी का जो साइड बीसी है, ये वाला साइड बीसी, ये किसके बराबर है? ये ट्रायंगल टी क्यू आर के बराबर है। देखिए ये भी आपके पास गिवन कंडीशन है, ठीक है, ये भी गिवन कंडीशन। तो बेटा आप देखेंगे जो ट्रायंगल एबीसी और टी क्यू आर में क्या हो गया, ट्रायंगल एबीसी के दो साइड्स और इनके दरमियान का एंगल इंक्लूडेड एंगल, और ट्रायंगल टी क्यू आर के दो साइड्स और इनके दरमियान का एंगल इंक्लूडेड एंगल वो आपस में इक्वल है। सो हेंस बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल, sorry not similarity but congruence rule, by side angle side congruence rule the two triangles are congruent. So therefore by side angle side जो आपने स्टार्ट में ही पढ़ा, by side angle side congruence rule और क्राइटेरिया और एक्शन जो भी आप लिखेंगे, जो ट्रायंगल ABC है इट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल TQR। अब बेटा जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होती तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होती। सो इन पर्टिकुलर क्या होगा, यहां पर जो एंगल C है, देयरफॉर एंगल C ये किसके बराबर होगा, फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आएगा एंगल R, देन एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R। लेकिन अगर आप इस एंगल R का यहां पूरा नाम आप दीजिए एंगल R, तो एंगल C इट विल बी इक्वल टू एंगल TRQ। एंगल C किसके बराबर होगी, एंगल TRQ के बराबर। सो एंगल C का जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा एंगल TRQ। अब देखिए यहां पर मैंने सिंपली एंगल C ली और यहां मैंने पूरा जो एंगल R का नाम लिख दिया। वो इसलिए किया क्योंकि एंगल R के यहां पर देखिए जो एंगल R है, अगर मैं एंगल R नाम लिख दूं वो पूरा एंगल ये बन जाता है, ये वाला एंगल। लेकिन इस ट्रायंगल में जो TRQ है वो एंगल C के बराबर है, लिहाजा मैंने यहां पर पूरा नाम लिख दिया और इस साइड में पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है जी। देखिए अगर आप ऑब्जर्व करेंगे गिवन कंडीशन में आपको दिया है ये जो एंगल C है, एंगल C ये किसके बराबर है, गिवन कंडीशन में आप देखेंगे जो एंगल C है ये एंगल R के बराबर है। तो एंगल C एंगल TRQ के बराबर है और एंगल C एंगल R के बराबर भी है। यानी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि जो ये वाली पूरी एंगल है एंगल R, ये वाली पूरी एंगल है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इस एंगल के बराबर हो गया। इन द अदर वर्ड्स आपको ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर एंगल R 60 डिग्री है, से फॉर एग्जांपल इफ एंगल R is 60 डिग्री एंड एंगल TRQ जो है आप देख रहे हैं ये एंगल R से छोटी है, मानिए ये 50 डिग्री है। तो इन अदर वर्ड्स आपको बताया जा रहा है भाई एंगल ये जो 60 डिग्री एंगल और ये 50 डिग्री एंगल ये आपस में इक्वल है, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो 60 और 50 डिग्री एंगल आपस में इक्वल हो, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो वही कंडीशन यहां पर निकल रही है कि ये आधी एंगल, ये वाली आधी एंगल और ये पूरी एंगल ये आपस में इक्वल है, तो ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा ऐसा मुमकिन ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो फिर ये क्यों आ गया, अगर ये मुमकिन नहीं तो हमारे पास ये क्यों आ गया, ये इस वजह से आ गया कि हमने जो सपोजिशन की, जो हमने सपोज किया कि ए बी पी क्यू से छोटा होगा, वही सपोजिशन एक्चुअली में गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के बराबर होंगे, तब जो ये वाले दो साइड्स ये आपस में छोटे बड़े नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली आपस में बराबर होंगे। तो लिहाजा जो हमारी सपोजिशन है कि ए बी इज लेस देन पी क्यू, वो सपोजिशन गलत है। तो सपोजिशन हम वो नहीं कर सकते, हेंस ए बी और पी क्यू ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब बेटा जब ए बी और पी क्यू भी आपस में इक्वल आएंगे तो अब देखिए क्या हो गया, ए बी पी क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, हेंस बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो थर्ड केस भी ऐसा ही, थर्ड केस में आपको क्या करना है, थर्ड केस में लिखना है कि अगर अब ए बी पी क्यू से बड़ा होगा देन वी एक्सचेंज द नेम्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स एंड वी गेट द रिजल्ट। तो ये था कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया साइड एंगल इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम मजीद बात करेंगे। वस्सलाम।